आपने आर्थ्रोपोडा तक रिवाइज कर लिया होगा। आई होप आपने नोट्स वगैरह बना लिए होंगे। तो हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा तक कर लिया था, मैंने वीडियो बना दी थी। तो अब नेक्स्ट जो फाइलम है वो है फाइलम मोलस्का, ठीक है। तो आपने नोट्स बना लेने हैं और मतलब जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ वो मैं एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ा रही हूँ, तो नोट्स में थोड़ा एक्स्ट्रा हो सकता है, पर मेन जो पॉइंट्स है वो एनसीईआरटी के ही हैं, तो आपको एनसीईआरटी समझानी चाहिए, ठीक है। तो हम अब फाइलम मोलस्का करते हैं। तो फाइलम सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा था, अभी जो हमने पढ़ा था फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है, जिसमें कॉकरोच वगैरह आ रहे थे, किंग क्रैब्स आ रहे थे, ठीक है। अब सेकंड जो हमारा फाइलम है वो है हमारा मोलस्का। तो सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है वो है हमारा आर्थ्रोपोडा और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है वो है मोलस्का, ठीक है। तो मोलस्क कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं या फिर एक्वाटिक। अब आप सोचो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि जो हम जैसे हम लैंड पे रह रहे हैं, हम पानी पे तो नहीं रह रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं, लैंड पे रह रहे हैं, तो हम क्या है टेरेस्ट्रियल। वैसे ही जो फाइलम मोलस्का के ऑर्गेनिज्म हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं, वो लैंड पे भी रह रहे हैं, एक्वाटिक है, एक्वाटिक का मतलब पानी में भी है। और पानी, अब पानी में कौन सा पानी हो सकता है, या फ्रेश वाटर जो हमारा नदियों का होता है, या फिर मेराइन जो हमारा समुद्र का पानी होता है, ठीक है। तो मोलस्का में आपने याद रखना कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, और ये कैसे ऑर्गेनिज्म है जो कि टेरेस्ट्रियल भी हैं, कि जो यहाँ भी रह रहे हैं, लैंड पे भी रह रहे हैं, और पानी में भी कौन से पानी में, फ्रेश वाटर में भी रह रहे हैं, नदियों में भी रह रहे हैं, मेराइन मतलब समुद्र में भी रह रहे हैं, ठीक है। फिर आगे इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ से जो हायर फाइलम्स है उन सब में क्या चलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, ठीक है। और सिमेट्री कौन सी चलेगी, सिर्फ सिलेंट्रेटा और निडेरिया है, वो कैसे हैं, रेडियल सिमेट्री है। उसके आगे सारे कैसे हैं, बायलेटरल सिमेट्री है। और एसिमेट्रिकल कौन है, स्पॉन्जिस। तो आपने याद रखना है कि स्पॉन्जिस एसिमेट्रिकल हैं, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा वो कैसे हैं, रेडियल हैं। और उसके आगे जो भी फाइलम आएगा वो उनकी सबकी सिमेट्री क्या है, बायलेटरल। तो आपको ये याद करके चलना है, ठीक है। जब एग्जाम आएंगे तो आप जो है इन पॉइंट्स को लिख सकते हो, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, और इसमें सिलम भी कैसा होगा, ट्रू होगा, सिलोमेट एनिमल्स होंगे। अब ये तो थी बेसिक्स है ना, ठीक है, ये सब में जनरल होगा। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस फाइलम की, कि यहाँ पर जो बॉडी होती है वो किससे कवर्ड होती है, कैल्सेरियस शेल, मतलब कि एक उनकी बॉडी होगी ना, ठीक है, उसके बाहर क्योंकि एक शेल, आपने जैसे स्नेल की शेल देखी ना, ठीक है, एनसीईआरटी को ना उसमें एक शेल बनी है, ठीक है, शेल ऐसे करके जो पानी में वो सिपियाँ नहीं मिलती हैं उनको शेल बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या कैल्शियम की बनी होती है, ठीक है। तो बोला है कैल्सेरियस शेल होती है, और जैसे होती है अनसेगमेंटेड, की उसकी शेल होगी, ठीक है, शेल जैसे ये है मानो, ठीक है, ये शेल है, ठीक है, शेल होगी, पर उसके बीच में जो यहाँ पर देखो सेगमेंट्स बने हैं, पर उसके बीच में क्या होगा, ऐसे प्लेन होगी, ठीक है, सिंपल प्लेन होगी, ठीक है, कोई भी सेगमेंट नहीं होगी। और उसका हमें हेड भी दिखेगा, सिर भी दिखेगा, उसके हमें पैर भी दिखेंगे, विसरल फुट भी बोला जिसको, ठीक है, सॉरी मस्कुलर फुट बोला, और विसरल हम कि उसकी बॉडी में क्या हम। अब आपने याद रखना है, ठीक है, आपने देखा होगा जो जिनको कुबड़ पड़ती है, ठीक है, उनकी बॉडी में क्या होता है, सिर भी होता है, ठीक है, फिर उसके बाद उनका टांगे भी होती है, फुट होते हैं, पैर भी होते हैं, और साथ में यहाँ क्या होती है, बॉडी के पीछे हम्प होती है। तो वैसे ही आपने मोलस्क को याद रखना है कि इनकी बॉडी में क्या होगा, हेड होगा, मस्कुलर फुट होंगे, और साथ में क्या होगी, विसरल हम्प होगी, ठीक है। अब बोला कि सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल। अब क्या होगा, ये विसरल हम्प है ना, ठीक है। अब विसरल हम्प के बाहर एक और स्किन लगी होगी जिसको उन्होंने क्या बोला, मेंटल, क्या बोला, मेंटल बोला, ठीक है। यहाँ पर विसरल कुबड़ है, कुबड़ के ऊपर क्या है, एक कुबड़ के ऊपर क्या कपड़े डाले हैं ना, तो कपड़े क्या है, वो एक लेयर बनी है, उसको उन्होंने क्या बोला, मेंटल है, ठीक है, मेंटल बोला इसको, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज द कॉल्ड मेंटल कैविटी। अब क्या होगा, हम हमारे कपड़े हैं, ठीक है, ये कुबड़ पड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पर बीच में स्पेस, इसको मेंटल बोला, इसको हम बोला, जो बीच में स्पेस बचा उसको हमने क्या बोला, मेंटल कैविटी बोला, ठीक है। इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। अब उनमें क्या होगा कि गिल्स प्रेजेंट होंगे। क्या बोला मैंने कि उनकी बॉडी में क्या है, मस्कुलर फुट है, विसरल हम्प है और हेड है। जो विसरल हम्प है उसके बाहर क्या है, एक स्किन सी लगी हुई है, ठीक है, जिसको उन्होंने क्या बोला, मेंटल बोला। फिर उन्होंने बोला इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको हमने क्या बोला, मेंटल कैविटी। तो जो ये स्पेस है, ठीक है, ये वाला स्पेस, ठीक है, इसको उन्होंने बोला मेंटल कैविटी बोला। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, गिल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो दे हैव, तो गिल्स का आपको सबको पता है क्या काम है यहाँ इनका गिल्स का, हमारे केस में क्या होती है, लंग्स होती हैं जो कि सिर्फ रेस्पिरेशन कर रही हैं, पर इस केस में क्या है, गिल्स क्या कर रही हैं, वो रेस्पिरेशन का भी काम कर रही है और एक्सक्रीशन का भी काम कर रही है, दोनों काम क्या कर रही है, गिल्स कर रही है। मतलब विसरल हम्प और जो हमारे मेंटल जो उसके बीच में स्पेस है, उसके बीच में क्या है, यहाँ पर गिल्स हैं जो कि एक्सक्रीशन मतलब कि बॉडी से जो भी वेस्ट है उसको बाहर भी निकाल रही हैं, और साथ में सांस भी ले रही है, रेस्पिरेशन का भी काम कर रही है, ठीक है। द एंटीरियर हेड रीजन है सेंसिटिव टेंटिकल्स। ये तो होगी विसरल हम, जो कुबड़ थी जिसकी बात हम कर रहे हैं, विसरल हम की बात होगी। अब हमने हेड की बात भी करना है, हमने पीछे बात कर ली विसरल हम की कि हाँ मेंटल कैविटी ऐसे ऐसे। अब सिर में क्या होगा, टेंटिकल्स लगे होंगे, जिनको बोला सेंसिटिव टेंटिकल, क्योंकि टेंटिकल का काम क्या होता है, इन्वायरमेंट से जो भी सिग्नल आ रहा है उसको सेंस करना, ठीक है। द माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्टिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग। अब मुंह तो होगा ना, उसका हेड है, फुट है, हम्प भी है, तो मुंह भी है ना, तो माउथ से वो क्या करेंगे, वो उसको क्या बोला, माउथ को बोला कि उसमें क्या होता है, एक रेस्टिंग ऑर्गन होता है। रेस्ट जैसे हमारा क्या है, मुंह में हम क्या है, फीडिंग कर रहे हैं, वैसे यहाँ पर इनके पास कौन सा ऑर्गन होता है, रेस्टिंग ऑर्गन होता है, जिसकी हेल्प से ये खाना खा रहे हैं, जिसको उन्होंने क्या बोला, रेडुला। तो आपने याद रखना है कि मोलस्का में क्या होता है, रेडुला होता है, जो क्या करता है, खाना को खाता है, ठीक है। वो एक माउथ में एक रेस्टिंग ऑर्गन है जो कि खाना खाएगा, लंग्स गिल से क्या होगा, एक्सक्रीट भी करेगा और रेस्पिरेशन भी लेगा,
ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया किंगडम फाइलम मोलस्का, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, डायोसिस होते हैं, ठीक है। अब आपको पता लग गया डायोसिस क्या है कि सेक्सेस जो है सेपरेट होती है। और कैसे होती है, ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस क्या होते हैं, जो कि अंडे देते हैं, एग लेइंग होते हैं, ठीक है। विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का पता है कि क्या होती है, लार्वल स्टेजेस होती है, ठीक है। बाकी इसके एग्जाम्पल नहीं है, वो आपको याद करने हैं। जैसे पीला है, पाइला जिसको बोलता है हमने एप्पल स्नेल, स्नेल में ही होती है ना, हम्प स्नेल में तो होती है, जो सिपियाँ आपने देखी होंगी, ठीक है। तो ये सब किसमें आते हैं, मोलस्क में आते हैं। पिनेक्टेडा है, पियल ओस्टर जिसको हम बोलते हैं पियल ओस्टर, ओस्टर, ठीक है। पिंका टाडा, ठीक है। याद रखना, एप्पल स्नेल का एग्जाम्पल याद रखना, पाइला, पिंका टाडा, पियल ओस्टर, मतलब मोती की तरह, जो मोती वाइट वाइट नहीं दिखता है आपको, तो वो क्या है, पिंका टाडा, पिंक से आ रखना ना, पिंक मोती होते हैं, तो पिंक टाडा क्या है, पियल ओस्टर है। एप्पल स्नेल क्या है, पीला याद रखना, पाइला एप्पल स्नेल है, पिंका टाडा क्या है कि जो पियल ओस्टर है, ठीक है। फिर एक सेपिया है जिसको हम बोलते हैं कटल फिश। अब आप सोच रहे हो फिशेस तो इसमें तो आएंगे नहीं, कटल फिश पर, ये कटल फिश है तो फिश पर, ये मोलस्क में आ रही है, इसका नाम है सेपिया। ये मोलस्क है बेसिकली, ये फिश नहीं है, ये क्या है हमारे कटल फिश जो है वो क्या है हमारा, जिसका नाम है सेपिया। तो ये जो है नीट में पूछ सकते हैं कि कटल फिश जो है वो फिश है कि क्या है, तो इट इज़ नॉट अ फिश, इट इज़ अ मोलस्क। तो कटल फिश क्या है, एक तो मोलस्क है जिसका नाम है सेपिया, लोलिगो जिसको स्क्विड बोलते हैं, ऑक्टोपस जिसको हमने डेविल फिश, जो डेविल फिश होगी उसको हम बोलते हैं ऑक्टोपस। है क्या, ये फिश नहीं है, ये क्या है, मोलस्क है। ऑक्टोपस क्या है, डेविल फिश, एप्लाइजिया क्या है, सी हेयर, डेंटेलियम टस्क शेल एंड केटोप्लूरा काइटन, ठीक है। तो आपने मेन याद रखना है कि कटल फिश जो है वो सेपिया है जिसको हम मोलस्क में पढ़ते हैं, और डेविल फिश ऑक्टोपस है, वो फिश नहीं है, वो क्या है, बेसिकली मोलस्क है। तो ये हमारा फाइलम मोलस्का। तो मैं इसकी वीडियो पहले भेज दूँगी आपको, फिर देन, क्योंकि वीडियो 8 मिनट 24 सेकंड की होगी, ठीक है। ओके।